तुमने किसी को भी, किसी भी बात को, किसी भी प्रथा को हिंदू धर्म का नाम दे दिया तो हिंदू धर्म हो गया। क्या ये हिंदू है ही नहीं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? आप किसी भी चीज को हिंदू धर्म बोल देते हो और फिर कहते हो ये तो पिछड़ा हुआ है। पहले बता तो दो हिंदू धर्म माने क्या? सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत, इसको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पर मैं पूछ रहा हूं ये सब हिंदू धर्म है ही कहां? नेति नेति संदेश है उपनिषद का। ठुकराओ, मना करना सीखो। सच के अलावा कितनी भी बड़ी ताकत सामने खड़ी हो, कहो नेति नेति ना, तू सत्य नहीं है। पहले बता तो दो हिंदू धर्म माने क्या? किसकी बात कर रहे हो? तमाम तरह के जो पिछड़े हुए अंधविश्वास हैं इनको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो हां, पिछड़ा हुआ है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत, इसको हिंदू धर्म बोल रहे हो तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। पर मैं पूछ रहा हूं ये सब हिंदू धर्म है ही कहां? ये कहां से हिंदू धर्म है? तुमने किसी को भी, किसी भी बात को, किसी भी प्रथा को हिंदू धर्म का नाम दे दिया तो हिंदू धर्म हो गया। क्या ये हिंदू है ही नहीं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? तुम दो बातें एक साथ कैसे बोल सकते हो कि हिंदू धर्म वैदिक है लेकिन हम स्त्रियों को हीन मानते हैं? ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? कैसे चलेंगी बताओ, कैसे चलेंगी? वेद शुरुआत प्रकृति पूजन से करते हैं, उसमें कर्मकांड आता है, कहते हैं ऐसे अग्निहोत्र होगा, इस तरीके से इस शक्ति को पुकारा जाएगा, फिर उसकी प्रशंसा की जाएगी, फिर उससे कुछ कामनाएं पूरी करने के लिए कहा जाएगा। शुरुआत वेदों की यहां से होती है। और ये जो वैदिक यात्रा है ये चलकर पहुंचती है दर्शन पर, और दर्शन कहता है कि तुम प्रकृति से परे हो। किस अर्थ में? कि अपने आप को प्रकृति का भोक्ता मत बना लेना। भोक्ता बनाना माने प्रकृति से संबंधित हो गए, संबंध रख के ही तो भोगा जाता है। तो वो संबंध मत रखो जिसमें प्रकृति को भोगा जाएगा। तुम प्रकृति से पृथक नहीं हो। पृथक रखोगे तभी तो परायेपन का भी रिश्ता बनाओगे ना। वास्तव में परायेपन का रिश्ता बनाना भी अपनापन हो गया, नहीं समझे? मुझे किसी को भोगना है तो पहले मैं उसको अपना बनाऊंगा ना। बात समझ में आ रही है? तो मैं यही तो कहूंगा कि मैं और ये अलग अलग है, तभी तो। अगर मैं और ये एक हो जाए तो मैं इसको भोग सकता हूं क्या? वेदांत वहां पहुंचता है जहां वेदों ने आरंभ में जो कुछ कहा है उससे आयामगत ऊंचाई पाली। बिल्कुल अलग बात कह दी। क्या कह दिया? क्या कह दिया? जाओ मांडुक्य उपनिषद के पास, वो कहते न जन्म है न मृत्यु है न उत्पत्ति है। उत्पत्ति शब्द है वहां, न उत्पत्ति है न नाश है। और प्रकृति में तो उत्पत्ति नाश ये सब चली रही। वो है हिंदू धर्म, उपनिषद। अब समस्या यह है कि जो समसामयिक हिंदू धर्म है उसमें उपनिषदों के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो चल रहा है कुछ पुराणों पर, कुछ जो तंत्र के रिवाज हैं उन पर, बाकी जो स्मृति ग्रंथ हैं और उन पर चल रहा है। और इनके अलावा जो स्थानीय किस्म की परंपराएं हैं, लोक प्रथाएं हैं, रिवाज हैं, उन पर चल रहा है। उसको आप बोल देते हो हिंदू धर्म। वो हिंदू धर्म है ही नहीं। पहले परिभाषा ठीक करो। पहली बहस तो परिभाषा पर होनी चाहिए। आप किसी भी चीज को हिंदू धर्म बोल देते हो और फिर कहते हो ये तो पिछड़ा हुआ है। भाई वो पिछड़ा हुआ है पर वो हिंदू धर्म नहीं है। किसी की दहेज हत्या हो जाती है, आप कहते हैं देखा हिंदुओं में ये सब चलता है। कहीं भ्रूण हत्या हो रही है, कहते हैं देखा हिंदुओं में ये सब चलता है। बिल्कुल भ्रूण हत्या भयानक पिछड़ापन है, दहेज हत्या घोर हिंसा है, पर वो हिंदू धर्म थोड़ी ही है। वो हिंदू धर्म थोड़ी ही है। हिंदू धर्म क्या है ये हमसे छुपा कर रखा गया। देखो समझो, जैसे
आज आप एक बहुत छोटी संख्या में हो, अल्पमत में हो ना। और बहुमत में कौन है? लोक धर्मी है। इंसान हमेशा से ऐसा ही था। ऋषि और ऋषियों की बात सुनने वाले, समझने वाले लोग हमेशा कम थे, अल्पमत में थे। और बाकी पूरा समाज वैसा ही था जैसा आम इंसान हमेशा रहा है। कैसा था? शोषक था, हिंसक था, अज्ञानी था। उन्होंने कोई आदर नहीं करा ऋषियों का। आप सोचते हो सब पुराने लोग अच्छे थे? नहीं। आज जितने प्रतिशत लोग अच्छे होते हैं, कभी भी उतने ही प्रतिशत लोग अच्छे थे। पर आप कहते हो नहीं, पहले सतयुग था, अब कलयुग था, अब सब लोग गंदे होते हैं, पहले सब लोग अच्छे थे। नहीं। पहली बात तो वेदांत इस तरह की कोई बात मानता नहीं कि इस प्रकार इतने करोड़ साल सतयुग, इतने करोड़ साल त्रेता युग, ये अब कलयुग चल रहा है, ये सब वेदांत में नहीं माना जाता, ये बेकार। और अगर इन शब्दों का प्रयोग कभी वेदांत में होता भी है, सतयुग कलयुग, तो आंतरिक अर्थ में होता है, साइकोलॉजिकल टाइम के अर्थ में होता है। भीतरी समय, भीतरी समय जो 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 आनंद में सिकुड़ जाता है और डर में फैल जाता है, फिजिकल टाइम के अर्थ में नहीं होता है। बात आ रही है समझ में? तो पहले भी वो मुट्ठी भर ही लोग थे जिन्होंने कहा कि सच के अलावा और सच से कम कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब लोगों को तो अपने झूठों से ही सरोकार था। वो अपने काम धंधों में और अपने अपने साधारण हिंसात्मक संबंधों में और अपने झूठों में ही व्यस्त थे। इन सब लोगों ने ऋषियों की बातों को लेकर के उसका घोर अनर्थ करा, घोर अनर्थ करा। और इतना ही नहीं करा कि उपनिषदों के गलत अर्थ कर दिए, एक से एक उपनिषद उसमें जोड़ भी दिए। आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि जो पहले उपनिषद लिखे गए थे, वो लिखे गए थे आज से करीब, आप समझिए 700, करीब 3000 साल पहले, या 3000 साल से भी ज्यादा। ठीक है। और जो नवीनतम उपनिषद हैं वो पता है कब लिखे गए हैं? अभी 500 साल पहले तक। ऐसा है आम आदमी, उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए नए नए उपनिषद भी लिख डाले। अभी 500 साल पहले तक भी उपनिषद लोग लिखे जा रहे हैं अपने नाम से। ये किया है हमने वेदांत के साथ। तो इस बारे में भी सावधान रहिएगा, कभी कोई आए और कहिए फलाने उपनिषद में ये बात लिखी है, तो ये भी जांच लीजिएगा कि वो उपनिषद कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे उपनिषद हैं जिन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक उपनिषद। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक उपनिषद। माने जो अलग अलग तरह के संप्रदाय निकले थे, इन्होंने अपने आप को वैध जायज साबित करने के लिए अपने अपने उपनिषद लिख डाले, ताकि ये लगे कि ये भी वैदिक परंपरा से ही आ रहे हैं। क्योंकि जिसको देखो वही बोलता है ना कि भाई हमारा भी वैदिक आधार है। वेदों में ताकत इतनी है कि अगर आप ये न साबित कर पाए कि आपकी बात का वैदिक आधार है, तो आप खोखले प्रमाणित हो जाएंगे। तो तमाम तरह के जो इधर उधर के छिटपुट संप्रदाय निकले, इन्होंने उपनिषद तक लिख डाले अपने, और उन उपनिषदों में ऐसी व्यर्थ की बातें लिख दी कि जिसका कोई दार्शनिक आधार नहीं। और उन्हीं सब तमाम तरह की विकृतियों के कारण, बेकार की बातों के कारण आज आप कहते हो कि हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है। और अक्सर जब भी बहस होती है, उनमें जो साबित करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म पिछड़ा हुआ है, और उनमें जो कहते हैं कि नहीं नहीं पिछड़ा हुआ है, वही जीतेगा जो कहता है कि पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने परिभाषा ही अपने पक्ष में कर ली है। वो कह रहा है कि अभी जो व्यवहारित है, अभी जो प्रैक्टिस्ड है, अभी जो व्यवहार में आ रहा है, हम इसको हिंदू धर्म मानेंगे। मैं इस परिभाषा को मानने से इनकार करता हूं। आप अभी कुछ भी चलाते रहो, वो हिंदू धर्म कैसे हो गया? आप थोड़ी उसके आविष्कारक हो। आप अपना कोई व्यक्तिगत धर्म चला लो तो उसे अपना नाम दो ना। हिंदू धर्म तो वही है
जो वैदिक ऋषियों ने दिया, ठीक? या ये कहना बंद कर दो कि तुम्हारे सर्वोच्च ग्रंथ वेद हैं, ये कहना बंद कर दो। तो हिंदू धर्म तो सिर्फ वही है जो वेदांत दर्शन पर आधारित है। बाकी तुम कुछ भी करते रहो अपने घर, समाज, मोहल्ले, गांव, कुटुंब में, वो हिंदू धर्म थोड़ी हो गया। तुम्हारी बेईमानी यह है कि तुमने अपने सब व्यक्तिगत विकृतियों को नाम दे दिया हिंदू धर्म का। यह तुमने बेईमानी करी है, और तुम्हारी इस बेईमानी के कारण बदनाम कौन हुआ? हिंदू धर्म। तुम्हारी इस बेईमानी के कारण बदनाम हुआ हिंदू धर्म। और फिर वहां से ये सब सवाल आते हैं कि जाति कहां से आ जाएगी भाई? पूरा का पूरा उपनिषद समर्पित है जाति का खंडन करने के लिए। इससे पता क्या चलता है? सोचो सोचो, क्या पता चलता है? अगर उपनिषद को जाति का खंडन करना पड़ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इससे क्या पता चलता है? कि जाति चल रही थी, आम समाज में जाति चल रही थी, और ऋषि कह रहे थे जाति गलत है। पर ऋषि जीते नहीं, क्योंकि ऋषि कम थे। इसलिए तुमसे बोलता हूं क्या करो, नहीं तो वही होगा जो हिंदू धर्म के साथ हुआ है। अगर उपनिषदों को घोषित करना पड़ रहा है साफ साफ, एक्सप्लिसिटली, कि जाति मूर्खता है, तो इसका अर्थ क्या है? कि समाज में जाति चल रही थी, ऋषि जाति का खंडन कर रहे थे, लेकिन समाज ऋषियों की सुन नहीं रहा था। यही बात है ना, यही बात है ना। और समाज ने न सिर्फ ऋषियों की सुनी नहीं, जो ऋषियों का धर्म था उसका नाम लेकर के समाज ने अपने धर्म पर लगा दिया। समाज ने कहना शुरू कर दिया कि लोक धर्म ही हिंदू धर्म है। अरे लोक धर्म को कोई और नाम दो ना, जुन्नू धर्म, उसको हिंदू धर्म क्यों बोल रहे हो? हिंदू धर्म सिर्फ वो है जो वेदांत के दर्शन द्वारा अनुमोदित हो। तुम कहते हो ये बात फलानी स्मृति में, फलाने पुराण में लिखी है, इसलिए हम मानते हैं। साहब, स्मृति खुद कहती है, और एक बार नहीं 5 बार कहती है, कि स्मृति की बस वही बात मानना जो श्रुति का अनुगमन करती हो। स्मृति की कोई भी बात अगर श्रुति के खिलाफ जाती है तो वो ठुकरानी होगी। तो तुम ये कहो कि नहीं हमारी फलानी कहानी में ऐसा चलता है तो हम भी ऐसा करेंगे। तुम्हारी कहानी में कुछ चलता होगा, सारी कहानियां स्मृति हैं। अगर वो कहानी श्रुति के खिलाफ जा रही है तो उस कहानी की सीख को ठुकरा दो। तुम्हारी परंपरा में कुछ चलता होगा, सारी परंपराएं स्मृति हैं। तुम्हारी परंपरा अगर वेदांत दर्शन के खिलाफ जा रही है तो उसको तुरंत ठुकरा दो। ये ठुकराना ही वास्तविक हिंदू धर्म है। नेति नेति संदेश है उपनिषद का। ठुकराओ, मना करना सीखो। सच के अलावा कितनी भी बड़ी ताकत सामने खड़ी हो, कहो नेति नेति ना, तू सत्य नहीं है। बात आ रही है समझ में? आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।